इफ़ द लेटर्स ऑफ इंटरमीडिएट आर अरेंज्ड देन द ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट दैट नो टू इज कम टुगेदर ऑकर टुगेदर। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट जो वर्ड है उसको लेटर को अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी दो ई साथ में नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी दो गो ई नॉट ऑकर टुगेदर, ये होना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट जो वर्ड है उसमें कौन सा लेटर कितना बार आया है। तो पहले लिखते हैं आई एन टी ई आर एम ई डी आई ए टी ई। ठीक है, इसमें टोटल कितना लेटर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स है। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल 12 लेटर्स है इसमें आई कितना बार आया हुआ है, देखो तो आई आया हुआ है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 बार आई 2 बार आया हुआ है। इसके बाद ई कितना बार आया है, देखो ई आया है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ई आया है 3 बार। ठीक है, ओके। टी कितना बार आया हुआ है, टी एक यहाँ पे आया हुआ है और एक यहाँ पे है, मतलब टी 2 बार है। और बाकी सब देखो एन कितना बार है, एन 1 बार है, एन हो गया। अच्छा आर भी 1 टाइम्स है, एम भी 1 टाइम्स है। इसके बाद डी भी 1 टाइम है। इसके बाद ए भी 1 टाइम है ना। तो 2 3 5 2 7 8 9 10 11 12 टोटल काउंट हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज हम फाइंड कर देंगे जिसमें सारा लेटर को अरेंज करना है, वो हो जाएगा मेरा सिंपल स्पेस, है ना। तो पहले सिंपल स्पेस फाइंड कर देंगे, एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगा, टोटल 12 लेटर्स है तो 12 लेटर्स है तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 12 फैक्टोरियल बाई, अब जितना लेटर सेम है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड देते जाएंगे। जैसे 2 आई है ना तो 2 फैक्टोरियल, 3 ई है तो 3 फैक्टोरियल, फिर 2 टी है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब सैम्पल स्पेस। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 फैक्टोरियल है ना, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। और डिवाइड में देखो कितना है, डिवाइड में है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 करेंगे और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इतना लिख सकते हैं या फिर हम लोग इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो इसका कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं, जितना ज़रूरत होगा उसके हिसाब से। अब देखो हम लोग को एन ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, फेवरेबल जो भी आउटकम्स आएगा, फेवरेबल जो भी मेरा इवेंट में होगा। जैसे यहाँ पे फेवरेबल इवेंट क्या है कि नो टू इज कम टुगेदर, कोई भी 2 गो ई साथ में नहीं होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि 2 गो ई साथ में नहीं होना चाहिए तो ई को हम हटा देंगे। ई को हटाने के बाद जितना लेटर बचेगा पहले उसको अरेंज करेंगे और उस सारा लेटर को अरेंज करने से कितना गैप बनेगा उस गैप में ई को प्लेस कर देना है। ठीक है, तो टोटल तो मेरे पास 12 लेटर्स है, उस 12 लेटर्स में 3 गो ई है ना, 3 ई है, इस 3 ई को हटा देंगे। उसके अलावा कितना बचेगा लेटर 9, और उस 9 को पहले अरेंज करेंगे जिसमें 2 गो आई है 2 गो टी है। उसके बाद गैप कितना बनेगा, जब भी 9 लेटर को अरेंज करेंगे हम तो गैप बनेगा 10। तो एन ऑफ ए क्या है मेरा, एन ऑफ ए है फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या है, नो टू ई अकर टुगेदर। ठीक है, फेवरेबल मेरा इवेंट है, कोई भी 2 गो ई साथ में नहीं होना चाहिए। और इसका क्या होगा, 9 जो लेटर बचा हुआ है 3 ई को हटाने के बाद उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 9 फैक्टोरियल बाई 2 ई 2 आई है और 2 टी है ना, तो 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसके बाद गैप कितना बनेगा, जब 9 लेटर को अरेंज करें तो गैप बनेगा 10, और उस 10 प्लेस में 3 प्लेस को सिलेक्ट करना है जिसमें ई को अरेंज करना है, तो हो जाएगा 10C3। और ई तो ई को अरेंज करने का उस प्लेस में ई को अरेंज करने एक ही तरीका, क्योंकि तीनों ई सेम है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो ये होगा 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 10C3 है मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 10 - 3 और फिर 3 फैक्टोरियल।
अब इसको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर देते हैं। देखो 9 फैक्टोरियल में 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल करेंगे, 7 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 9 इंटू 8 होगा, और 7 फैक्टोरियल जो नीचे से कट जाएगा, ऊपर में 10 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 7 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल को कट कर देते हैं, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा, जो ये 8 कट हो गया। अब 3 से 9 को कट करेंगे 3 टाइम्स में। ठीक है, कितना आ गया देखो, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 का फैक्टोरियल। अब ऊपर में जो है, ऊपर में 12 फैक्टोरियल, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको 10 फैक्टोरियल तक ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जो है, इसको हम लोग 10 फैक्टोरियल तक ही सॉल्व करेंगे, मतलब जो टोटल 12 था उस टोटल 12 फैक्टोरियल को लिख देंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल का एक टर्म दोनों में सेम आ जाएगा। अब इसको कट करते हैं, देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ये 12 कट हो गया, तो कितना आ गया देखो, ये हो गया 11/2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हो गया सैम्पल स्पेस, और ये हो गया n ऑफ a मतलब फेवरेबल इवेंट। अब देखो हम लोग को फाइंड करना है क्या, हम लोग को फाइंड करना ऑड्स इन फेवर, और ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड्स इन फेवर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फेवरेबल इवेंट बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नॉन फेवरेबल इवेंट। इसलिए हम लोग को नंबर ऑफ वेज इन नॉन फेवरेबल इवेंट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब n ऑफ a डैश। ठीक है, n ऑफ a डैश क्या है मेरा, ये है नॉन फेवरेबल इवेंट। अब नॉन फेवरेबल इवेंट क्या होगा, ये हो जाएगा टोटल माइनस फेवरेबल। ठीक है ना, टोटल माइनस फेवरेबल करना, इससे नॉन फेवरेबल आ जाएगा। और टोटल कितना था, 11/2 इंटू 10 फैक्टोरियल था, यहाँ लिखते हैं। तो टोटल मेरा था 11/2 इंटू 10 फैक्टोरियल, माइनस करेंगे फेवरेबल वाला, मतलब 3 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, और 11/2 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा 11 माइनस 6/2। तो ये कितना होगा, ये होगा 5/2 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट। ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फेवरेबल इवेंट बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन नॉन फेवरेबल, ये होता है। तो n ऑफ a, देखो n ऑफ a कितना है, n ऑफ a है 3 इंटू 10 फैक्टोरियल, यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई, और n ऑफ a डैश कितना होगा, n ऑफ a डैश हो जाएगा 5/2 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। तो ऑड्स इन फेवर हो गया 6/5, जो कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है, ए ऑप्शन को मैच कर रहा है। ओके।